Fundamental 3 Profit and Loss Appropriation Account. Fundamental 3 Profit and Loss Appropriation and Partners Capital Account. Q12 पढ़ते हैं. X and Y चले. X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:3. Their capital account as at 1st April 2019 stood at X 5 lakh, Y 4 lakh. The partners are allowed interest on capital at the rate 5% per annum. The drawings of the partners during the year ended 31st March 2020 amounted to rupees 72,000 and 50,000 respectively. The profits for the year before allowing interest on capital and salary to Y 5,000 per month amounted to rupees 8 lakh. 10% of the divisible profit is to be set aside as general reserve. Set aside as a general reserve. Prepare an account showing the allocation of profits, partners, capital and current account. Now, इस क्वेश्चन में उसने साफ लास्ट लाइन में क्या कहा है? Prepare an account showing the allocation of profits. Showing the allocation of profits, that means we have to prepare profit and loss appropriation account. Showing the allocation of profits means we have to prepare profit and loss appropriation account. दूसरा, उसे बोला पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ. इसका मतलब हमारे को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना है. कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने का मतलब है जो पार्टनर्स कैपिटल है वो फिक्स्ड नेचर की है. जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड नेचर का है. राइट? कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड नेचर का है. तो पहले ऊपर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ. पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. चलते हैं. We are given with profits of rupees 8 lakh by profit and loss account. Profit 8 lakh. We are given with that interest on capital to be provided at 5% per annum. 2. Interest on capital X current, Y is current account. That means 5 lakh का 5% 25,000, Y का हो गया 4 lakh का 5% 20,000, makes it 45,000. एक ही पार्टनर को सैलरी मिल रही है सिर्फ. The profit of the year इतना and the salary is to be given only to the Y. तो सिर्फ to Y's current account. क्योंकि जब फिक्स्ड कैपिटल होती है तो सारी की सारी एंट्री करंट अकाउंट में होती है. सारी की सारी एंट्रीज करंट अकाउंट में होती है. To Y's current account salary 5,000 into 12 60,000. Now इसके बाद उसने बोला 10% of the divisible profit is to be set aside as general reserve. तो to general reserve दोनों साइड का बैलेंस निकालते हैं. दोनों साइड का बैलेंस आया 6,95,000. 6,95,000 का 10%, 6,95,000 का 10% वो आ जाएगा 69,500. फिर उसके बाद टू प्रॉफिट ट्रांसफर. 8 लाख में से ये दोनों चीजें माइनस करेंगे. उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है. उस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जो था वो जनरल रिजर्व में चला गया. वो 69,500 आया था. 6,95,000 उसका 10% निकाला 69,500. सब्ट्रैक्ट आउट किया कितना आया? 6,24,500.
624 625,500 है। 438 437 850 187 650। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाएंगे। हो गया ये सबका? यस सर। चलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाते हैं, एक दूसरे के नीचे बनाना। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं अभी, शायद 2 बच्चे आए हैं अभी। बाय बैलेंस प्रोडक्ट, एक्स की कैपिटल थी 5 लाख और वाई की थी 4 लाख। और कुछ तो है नहीं कैपिटल अकाउंट में, और कोई तो चेंज आ नहीं रहा, ना तो हमने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है ना विड्रॉ करी है, उसको बैलेंस आउट कर देते हैं। ऊपर से एक लाइन छोड़ना, कभी भी हम बैलेंस सीडी और बीडी एक ही लाइन में नहीं लिखेंगे, याद रखना हमेशा। पार्टनर्स करंट अकाउंट चलते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दिए हुए तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देख देख के इसमें एंट्रियां करेंगे। सबसे पहले एंट्री थी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 20,000 by P&L appropriation account सैलरी। सिर्फ Y को सैलरी मिल रही थी 60,000। प्रॉफिट्स by P&L appropriation account प्रॉफिट्स, प्रॉफिट आए थे 4,37,850, 1,87,650। ड्राइंग्स थी दोनों पार्टनर्स की, 2 ड्राइंग्स। एक्स के लिए हो गया 72,000 और y के लिए हो गई 50,000। बैलेंस आउट करते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस आउट करते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन। $3,90,850, 2,17,650। मेरे ख्याल से हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल रिजर्व कैलकुलेट करते हैं। चलिए जनरल रिजर्व कैलकुलेट करते हैं। 1,25,375 का 20% जनरल रिजर्व कितना आया?
25075. 25075. Interest on capital x के लिए, x की कैपिटल थी 80,000, then salary, x की सैलरी थी 2,000 रुपए पर मंथ, मेक्स इट 24,000 रुपए। y के लिए हो गई 3,000 रुपए इंटू 12, 36,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, x के लिए हो गई 40,000 इंटू कितना आया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्योंकि लमसम में दिया हुआ है तो हम n/2 नंबर ऑफ मंथ्स के लिए निकालेंगे। नाउ हमने जो भी सब कुछ पढ़ा था वो सब कुछ एप्लीकेबल होगा। 6 मंथ्स के लिए लगाएंगे इंटू 6/12 इज इक्वल्स टू ₹2,000 इंटू 6/12 ₹2,500। Then it says that we are given with profit sharing ratio in the ratio of capital. Profit sharing ratio आ गई x is to y, 80,000 is to 80,000 is to 60,000, makes it 4:3. Makes it 4:3. राइट बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले डालते हैं प्रॉफिट्स, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट है हमारा 1,25,375। नेट प्रॉफिट है हमारा 1,25,375 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद जिस फॉर्मेट में एडजस्टमेंट्स दी हुई है एज इट इज वैसे की वैसे करेंगे, इसको ऊपर नीचे नहीं करना, अदरवाइज तुम भूल जाओगे कि कौन सी एंट्री करी और कौन सी नहीं करी। हम फिक्स्ड मेथड के हिसाब से बना रहे हैं, हम पहले फिक्स्ड मेथड के हिसाब से बना रहे हैं। तो टू जनरल रिजर्व, $25,075 शायद यही आया था। 2 उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, X करंट अकाउंट, Y इज करंट अकाउंट। X के करंट में आ गया 12% ऑफ 80,000, 9,600। Y के लिए आ गया 60,000 इंटू 12%, 7,200। हमने इसे कैलकुलेट भी किया था वर्किंग्स में, 16,800 टोटल आ गया। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम होती है, क्रेडिट साइड में आते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, X करंट अकाउंट, Y करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाली थी हमने 2,500 और 2,000, टोटल हो गई 4,500, टोटल हो गया 4,500। टू सैलरी, X करंट अकाउंट
24,000. Y's current account 36,000. टोटल हो गया 60,000. टू ए की पार्टनर X is entitled to a commission of rupees 7,000. सिर्फ X को कमीशन मिल रहा था 7,000. टू X current account कमीशन है 7,000. दोनों साइड को बैलेंस करते हैं. टू प्रॉफिट ट्रांसफर X करंट अकाउंट Y's करंट अकाउंट. मेरे ख्याल से 21,000 प्रॉफिट आना चाहिए. चलते हैं. Now, buy balance brought down. बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारा कैपिटल का 80,000 एंड 60,000. सर मैं बैंक आएगा, बिजनेस स्टार्ट हुआ है. बैंक लिख दे यार. टू बैलेंस कैरेट डाउन 80,000 60,000. ना क्योंकि अब करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दिए हुए हैं तो बैलेंसेस डालते हैं. बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था 9,600 7,200. टू ड्राइंग्स. यहां पे मैक्सिमम टाइम ड्राइंग्स लिखना भूल जाते हैं. याद रखना, इसको पहले ही लिख लेना सो दैट कि तुम भूलो नहीं. मैक्सिमम टाइम हम यहां पे ड्राइंग्स लिखना भूल जाएंगे. टू P&L appropriation account interest on drawings इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला था X के लिए 2,000 और Y के लिए 2,500. बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सैलरी. X की सैलरी आई थी 24,000 और Y की 36,000. बाय P&L appropriation account कमीशन आया हमारा. सिर्फ X को मिल रहा था 7,000. बाय P&L appropriation account profits 12,000 9,000. तो अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें और कुछ नहीं करें तो कर दिए. दोनों साइड को बैलेंस करते हैं. और शायद Y की ये बोल रहा है उधर आ रही है. चेक कर लो, उधर ही आ रही है मेरे ख्याल से. तो उस साइड आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन. कितने रुपए आ रही है? 300 -300.
300 रुपये। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 300। क्लियर? इसी के बाद इसी क्वेश्चन में इसके ऊपर लिखते हैं फिक्स मेथड, अगली बार लिखते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड, अगली बार लिखते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड और बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसी का रह गया क्या? लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी बाय बैंक 80,000 60,000, फिर बाय P&L appropriation account 9,600 7,200 interest on capital, by P&L appropriation account salary 24,000 36,000, by P&L appropriation account commission X में आएगा 7,000, by P&L appropriation account profits 12,000 9,000। डेबिट में आते हैं टू ड्रॉइंग्स 40,000 60,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2,000 2,500। दोनों साइड को बैलेंस करते हैं, बैलेंस सीडी आ जाएगा 90,600 90,600 and 59,700।